Alright friends, this question में हमें given है two beads each of charge given mass m are on horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius r. One of the beads is glued to the hoop at some point while the other one performs small oscillations about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of small oscillations is given by mu naught is permittivity of free space. Okay. तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हमें एक सर्कुलर हुप गिवन है और ये सर्कुलर हुप जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और इस सर्कुलर हुप पे देर आर टू बीड्स। ये बीड्स पे चार्ज इक्वल दे रखा है क्यू ईच। और इनिशियली अगर आप देखेंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दे विल ट्राई टू स्टे मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। सो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे होंगी लाइक दिस। एंड देन व्हाट विल हैपन इज दैट वी विल डिस्प्लेस वन ऑफ द बीड्स। तो ये ऊपर वाली जो बीड हमने दिखाई है इसे हम ग्लू कर देते हैं जैसा उसने दिया है क्वेश्चन में। और ये नीचे वाली जो बीड है आप इसे थोड़ी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें अबाउट द सेंटर, तो इसे यहाँ ले आए। सो हमने इस बीड को यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आए। व्हेन यू डू दैट व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। ये ऊपर वाली बीड इसे रिपेल करेगी along this line which is directly joining them। ये जो लाइन है जो दोनों बीड्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है, इसके अलोंग एक फोर्स लगेगी। से दिस फोर्स इज एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दिस फोर्स विल बी गिवन बाय के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर आर इज द इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस हेयर, दी टू बीड्स हेयर। अब होगा ये कि इस फोर्स का हम टॉर्क निकाल लेते हैं। तो इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, ये वाली जो लाइन है आर वाली, extended, we extend this line, okay, so the angle between these two, between this r, let's say this is the radius of the hoop, capital R, okay, तो ये जो r है और ये जो स्मॉल r हमें गिवन है, इनके बीच में ये एंगल आप फाइव मार्क कर लें। दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाइव, एंड क्लियरली फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है थीटा, ये इंटीरियर एंगल्स हैं थीटा फाइव ईच। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। थीटा विल क्लियरली बी इक्वल टू 2 फाइव, 5 + 5 दैट विल बी थीटा, एंड दिस एंगल विल बी 5। तो अगर हम टॉर्क कंसिडर करें अबाउट द पॉइंट ओ, टॉर्क ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, ओ ये वाला पॉइंट है द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। तो आपको दिखेगा टॉर्क अबाउट ओ विल बी, distance is r, force is f, and the angle between r and f अगर आप देखेंगे r वेक्टर और f वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट विल बी फाई, सो यू पुट इट हियर sin फाई। अब इसमें वैल्यूज फिल करते हैं। दिस इज r इंटू एफ इज a क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड देन यू हैव sin फाई। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल कम आउट टू बी r a क्यू स्क्वायर, एंड देन देखिए स्मॉल आर को हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो क्लियरली हमें ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें ये साइड भी आर है ऊपर वाली और ये भी आर है। तो आई थिंक वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल्स या ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ही हमें पता लग जाता है कि जो स्मॉल आर है दैट विल बी 2r, देन साइन ऑफ द एंगल, दिस एंगल क्लियरली इज पाई माइनस 2 फाई, दिस इज साइन ऑफ पाई माइनस 2 फाई बाई 2, ओके। तो ये आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाती है। आई हैव यूज सिंपली द लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन और सिंपली द ट्राइंगल प्रॉपर्टी, वेयर हमें अगर दो साइड्स बराबर दे रखी हैं ट्राइंगल की, जो तीसरी साइड होगी दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू, आई थिंक दिस इज 2r, दिस इज साइन 90 माइनस फाइव, दिस इज आई थिंक 2r को साइन फाइव ओनली, राइट। सो ये आपके पास आ रहा है नीचे अगर हम लिखें दिस इज r स्क्वायर, rather 4r स्क्वायर साइन फाइव, ओके। और ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे ऊपर साइन फाइव। सो इवेंचुअली कैंसलिंग करेंगे सब, तो आपके पास ये वैल्यू आती है आई थिंक
KQ square by 4R and then you have tangent phi. और फिर आप phi को भी रिप्लेस कर दें. I think phi can simply be written as theta by 2. So you can write down this as theta by 2. ओके. अब अगर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल रखी जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको कम रखनी है. तो अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 को आप सिंपली थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर सकते हैं. तो व्हेन यू डू दैट, आपके पास जो टॉर्क है अबाउट पॉइंट ओ, उसका फॉर्मूला बन जाएगा. आई थिंक दिस इज के क्यू स्क्वायर बाय 4R into theta, right? And this could be written as c theta. This is actually angular simple harmonic motion condition, right? So इसका मतलब जो बीड है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, अगर हम सिर्फ ये थीटा छोटा रखेंगे तो अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बीड एसएचएम करेगा. ओके. सो ये हमने डिड्यूस कर लिया क्योंकि हमारा जो टॉर्क है ये हुक्स लॉ ओबे करता हुआ आया है. So now we already know for angular SHM, omega square is given by C by I, where C is the restoring torque constant जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, और जो I है that is the moment of inertia of the body which is undergoing angular SHM. तो हमें सिर्फ इसमें C की वैल्यू भरनी है. C की वैल्यू देखिए K is 1/4 pi epsilon naught. Then you have Q square by, I think here यहाँ एक गलती हुई हमने से, ये हमें थीटा बाय 2 फिल करना था. So this eventually will become, instead of theta, you have to fill theta by 2 here. When you do that, I think this comes out to be k q square by 8R into theta, right? तो c की वैल्यू जो है उसमें हमारे पास नीचे यहाँ पे आता है 8R, and then you have I which is the moment of inertia of the bead about the center, वो आपके पास आता है mr square, right? And on solving this, I think ये आपके पास फाइनली जो रिजल्ट बन जाता है, दिस इज क्यू स्क्वायर बाई 8 into 4 is 32 pi, and then you have r cube into m, right? Yes, so this is given to us in option B. The correct answer to this question would be option B.